कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया गया है। टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी व्हीकल ओनली, ये अपने उसमें यही गाड़ी रखेंगे, डीजल पेट्रोल की नहीं रखेंगे। 21 एजेंडे वो रखे गए जिसमें 19 मंजूर किए गए। कैबिनेट की बैठक में ये भी निर्णय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। इसी प्रकार हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नजदीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को, सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए परिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। कमेटी द्वारा अपने मानकों पर विचार करके गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा दी है और आज इस सिफारिश को मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है, क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था, ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। और इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष वो तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। और इसी प्रकार हरियाणा नगर निकाय जो विधेयक 2025 है, शहरों की समुचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने के निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए एक अधिनियम बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है।
इसी प्रकार कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया गया है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो पंजाब पुलिस नियम 1934 हरियाणा में जो लागू है में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को अतिरिक्त वेटेज, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक और सी सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। ये वेटेज दी गई है, कैबिनेट में फैसला लिया गया है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नॉलेज टेस्ट में 97% वेटेज होगा। इसी प्रकार कैबिनेट में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है, उसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर जो 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। ये निर्णय किया गया है कि वो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी व्हीकल ओनली ये अपने उसमें यही गाड़ी रखेंगे, डीजल पेट्रोल की नहीं रखेंगे। ई व्हीकल्स का तो जो उनके पुराने चल रहे हैं डीजल पेट्रोल वाले नहीं, आगे जो नए लेंगे उसके अंदर नए लेंगे तो वो बाकी ये पुराने नहीं चला सकेंगे। वो तो चला ही सकेंगे, उसमें तो अभी जब तक उसकी लाइफ है तब तक चला सकेंगे उसको। आपने कहा कि निकाल में मैजिस्ट्रेट करने की पावर देंगे आगे जो नया आएगा, तो ये मतलब ये मैजिस्ट्रेट करने की पावर किस तरह के मामलों में पड़ेगी? नहीं देखिए, कई प्रकार के तो फिर सरकार क्या करेगी? कहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, कहीं समस्याएं होती हैं लोकल उसकी संबंधित वहां के किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है, तो कहीं न कहीं उनको एक इस सुधारीकरण के अंदर कि लोगों को जो सरकार की सोच है कि हर व्यक्ति को सुविधा मिले, उसको लेकर के ये प्रावधान कैबिनेट ने किए हैं ताकि उनको कहीं चक्कर न काटने पड़े इधर उधर। अगर किसी की कोई ग्रीवेंस है तो वहां पर जाकर के उसको कोई झगड़ा हो गया, किसी का प्लॉट को लेकर के हो गया, किसी मकान को लेकर के हो गया, तो वहीं पर लोकल वहीं जाकर के वो सुन लेगा उसका। मौजूदा डीजीपी का कार्यकाल जो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, क्या कहना बताएंगे ना आपको। उसको लेके सरकार क्या बातचीत करेगी कि 48 घंटे का स्ट्राइक कॉल किया है? हालांकि काम तो चल रहा है, बट आगे चल के मांगे उन्हें क्या विचार किया जा रहा है? नहीं देखिए, हमने उनकी मांगों को स्वीकार किया है, काफी मांगे हमने मानी है उनकी, ऐसा नहीं है, परंतु मैं सभी डॉक्टर्स और क्योंकि ये विषय ऐसा है कि आम जन से जुड़ा हुआ, इससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा विषय अगर कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत आ गई तो डॉक्टर को तो भगवान के रूप में देखते हैं। इसका ये समाधान नहीं होता है कि हम हड़ताल करके, क्योंकि ये तो ऐसी सर्विस है कि इसमें मानवता बहुत ज्यादा काम करती है और हमारे डॉक्टर इस बात को लेकर के समझ भी रहे हैं। मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि हमने कुछ आपकी जो विषय थे उनको मान लिया है, और भी क्योंकि बातचीत के रास्ते तो चलते रहते हैं, हमारी मंत्रीगण है, हमारे अधिकारीगण हैं, बात कर रहे हैं, वो बात करेंगे। और उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस मूड में ना जाएं, क्योंकि सरकार हर व्यक्ति को हेल्प कर रही है और डॉक्टर्स का कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जिससे कि उनको ये लगे कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। हम बिल्कुल बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनेंगे। हमने अधिकारियों को भी लगा रखा है, हमारी मंत्रीगण भी बात कर रही है और
हम भी उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि किसी के हम अधिकार को दबाएंगे, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। परंतु हमने एक सिस्टम है ये सारा का सारा, उस सिस्टम के अंदर क्योंकि डॉक्टरों को भी मालूम है, तो हमने उसके अंदर मिलकर के इसमें आगे बढ़ना है। देश के कई लोग आ रहे हैं हरियाणा की थोड़ी देर बाद से पंचकुला में कोई कार्यक्रम अमित शाह आ रहे हैं। हाँ, 20 तारीख को आएंगे। 20 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि पासिंग आउट है हमारे 5000 जो अभी पीछे भर्ती हुए थे पुलिस के अंदर, उनकी पासिंग आउट है। सर पिछले कई दिनों में आपने बजट घोषणाओं को लेकर कई बैठकें की, जो घोषणा एक ही कार्यक्रम रहेगा जी अमित शाह का, जो उसमें कितनी घोषणा पूरी हो चुकी है, कितनी रह गई है, सर क्या कुछ निकल कर आया होता है? नहीं, देखिए हमारी गति से काम चल रहा है और तीव्र गति से, द्रुत गति से चल रहा है बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है। और हम लगे हुए हैं उसके अंदर, लगातार देख रहे हैं, क्योंकि अगला बजट भी सामने आ रहा है, तो उसको लेकर के भी हम हर काम के ऊपर नजर है हमारी। आपके शासनकाल में जब भर्ती प्रक्रिया थी, 17 को आपने शपथ ली थी, अगले दिन 25,000 बच्चों को जाया था, लेकिन उसके एक साल के बीच में जो सीईटी हो गया, अब भर्तियां का शेड्यूल 4 साल में किस टाइप का रहेगा, 2 लाख बच्चों की भर्ती करने का। एक दूसरा, जो आपने 17 अक्टूबर से अगले दिन ज्वाइन कराया था, ग्रुप सी के पदों की वेटिंग लिस्ट लंबी है, वो आज तक वेटिंग लिस्ट जारी ही हुई, सारे बच्चे आपसे ही मिले हैं, कोर्ट में भी केस गया है, क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी? सब बच्चे सोशल मीडिया पर आपको पूछते हैं, हम भी सबको पूछते हैं कि वो इशू क्या है, क्यों वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी? नहीं, देखिए उसका वेटिंग लिस्ट क्या एक टाइम पीरियड है, पता है उन बच्चों को भी, आप सबको पता है। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई खाली होती है तभी तो वेटिंग लिस्ट आगे जारी होगी, और उसको लेकर के क्योंकि बच्चे आते रहते हैं बीच में। हाँ, और अभी क्योंकि नया सीटी का पेपर हुआ है, इसका भी रिजल्ट निकला है। मैं सभी जो अभ्यर्थी इस सीटी के अंदर जो पास हुए हैं, पास आउट हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारा जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो भी स्वतंत्र बॉडी है, शायद वो भी अपना शेड्यूल कैलेंडर जारी करेगा, कैसे कैसे भर्ती करेंगे। लगातार भर्ती गति से चलेगी।